जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब इसी तरह बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। आपका बोर्ड एग्जाम तक प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। जो आपके पेपर में आएगा वह क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के सिलसिले में हम बायोलॉजी का आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो दोस्तों 2024 वाले पेपर में छपेगा। इसी तरह दोस्तों आप सब बिल्कुल मेरे साथ लगे रहिए, आपका एक एक क्वेश्चन दोस्तों करा देंगे। आप सबको बिल्कुल बहुत ही दोस्तों अच्छे से आसानी से आपका पेपर 2024 वाला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है। चलो प्यारे बच्चों, आप सबको हम जैसा कि यहाँ पे जानकारी दे दें कि PDF दोस्तों आप सबको अपने ही टेलीग्राम एग्जाम रोड पर मिल जाएगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, आप सबको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पर जाके ज्वाइन करिएगा। इसका PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ शुरू करेंगे। पहला दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है प्लाज्मिड किससे कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड किससे कहते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार DNA अणु के अतिरिक्त उपस्थित छोटे अतिरिक्त गुणसूत्रीय DNA अणुओं को जिसमें आनुवांशिक सूचना निहित होती है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों इसको आप सब तैयार कर लोगे। ठीक है, बहुत ही छोटा दोस्तों क्वेश्चन है, आराम से हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए क्या है। प्लाज्मिड का मुख्य उपयोग, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। प्लाज्मिड का उपयोग पुनर्योजक DNA की क्लोन प्रकृति बनाने के लिए की जाती है। इस पर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन भी उपस्थित होते हैं जो आपके बॉडी में होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों इसी तरह का महत्वपूर्ण क्वेश्चन नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा। बायोपायरेसी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। बहुराष्ट्रीय कंपनी व दूरसंचार संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों बिना व्यवस्थित अनुमोदन, ठीक है, बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के उनके जैविक संसाधनों का उपयोग करना है दोस्तों क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है, ये आप सबको बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी तरह बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ तैयारी करते रहिएगा। आप देखेंगे प्यारे बच्चों, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके बोर्ड एग्जाम तक दोस्तों आप सब में बहुत ही ज़्यादा मजबूती आ जाएगी क्वेश्चन को लेकर, और सारे क्वेश्चन दोस्तों पेपर के आप अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा नंबर। नागफनी के पौधों में पत्तियाँ कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं। आप सब देखे होंगे, आप सबके गांव में या दोस्तों आप सब कहीं भी जाते होंगे इधर उधर दोस्तों कहीं घूमने, तो वहाँ पे देखे होंगे नागफनी होता है जिसमें दोस्तों पत्तियों में उसके कांटे बहुत होते हैं। क्यों होते हैं, और उसके पत्तियाँ जो सूखते हैं तो क्या होता है, वही बात यहाँ पे होगी। देखिएगा जो पत्तियाँ हैं उस पर दोस्तों क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन, यानी उसका जो वाष्प होता है पानी में जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। इस क्रिया को रोकने के लिए नागफनी के पौधों में पत्तियां जो होती हैं कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, कि जो वाष्प उत्सर्जन हो रहा है उसको कम से कम किया जाए। उसी की वजह से दोस्तों क्या होता है, उसमें कांटे ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा उत्सर्जित करता है कांटे को, जिससे क्या होता है प्यारे बच्चों, उसका वाष्प उत्सर्जन बच जाता है, यानी कुछ कम हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्या है। किन्हीं दो बायोस्फी प्राणी के नाम लिखिएगा, किन्हीं दो के पूछ रहा है। तो बायोस्फी प्राणी के शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, जैसे देखिएगा उभयचर हो गया और सरीसृप वर्ग के प्राणी जो होते हैं उनके जो दोस्तों शरीर का ताप होता है वह ताप वातावरण के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। जहाँ सर्दी आती है वहाँ जाते हैं तो वहाँ दूसरा रहता है, फिर मान लीजिए कहीं गर्मी में दोस्तों कहीं गर्मी में गए तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा आपका यहाँ 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कीस्टोन प्रजाति किसे कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए प्यारे बच्चों इसका हम देखते हैं क्या आंसर। ठीक है, और हाँ प्यारे बच्चों, यदि इस चैनल पे आप सब नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह का मजबूती का दोस्तों आप सबका क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे और सब्जेक्ट मजबूत कराते रहेंगे। ठीक है, आप सब पेपर में देखेंगे बहुत ही दोस्तों आसानी से आप सब सारे क्वेश्चन उसका बना पाएंगे बोर्ड एग्जाम के। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस लगे रहना है लगातार। ठीक है, निरंतर प्रैक्टिस, बिल्कुल लगातार ऐसे पढ़ते रहिए, ज़्यादा नहीं, बस एथेंटिक जो चीज़ें बताई जा रही है बस उतना ही पढ़ते रहिए बस। ठीक है, अब देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। वह प्रभावी प्रजाति जो पर्यावरण के प्रमुख
परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होती है कीस्टोन प्रजाति कहलाती है। जो देखिए कीस्टोन प्रजाति जो होती है वो पर्यावरण के जो परिवर्तन होता है पर्यावरण में उसका दोस्तों प्रमुख क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां नंबर। देखिए क्या है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको आगे भी मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है, कंपटीशन भी देंगे तो वहाँ पे भी हॉट स्पॉट पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका आंसर क्या होगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं, 4 हॉट स्पॉट हैं, ठीक है, क्यों, कौन से, उपमहाद्वीपों के, ठीक है। अब देखिएगा पहला क्या होगा, पश्चिम हिमालय, दूसरा है दोस्तों पश्चिमी घाट, तीसरा है आपका इंडो बर्मा जो कि दोस्तों पूर्वी हिमालय में है, और आपका चौथा होगा सुंडालैंड जो कि अंडमान निकोबार में है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें 2 हॉट स्पॉट भारत के पूर्णतः अंदर हैं, जो 2 हैं ये दोनों भारत के पूर्णतः अंदर हैं, लेकिन जो 2 हैं वो 2 दोस्तों क्या है, हॉट स्पॉट भारत के कुछ भाग में है, यानी कुछ भाग भारत में है कुछ बाहर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों अगला 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए जहां भारतीय गैंडे संरक्षित हैं। संरक्षित मतलब ये होता है जहां भारतीय गैंडे जो हैं रखे गए हैं, यानी जैसे जो भी जू होगा, ठीक है, वहाँ पे चिड़ियाघर में, तो कहाँ पे ये है, तो ये काजीरंगा उद्यान में, ठीक है, और एक आपका आसाम में, ये आपका आंसर होने वाला है। प्यारे बच्चों इसको तैयार करना। अब देखिएगा यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन, इंटरफेरान तथा प्रियांश क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सब देखिएगा बहुत ही आसानी से आप सब यहाँ पे पढ़ पाएंगे। इंटरफेरान ये प्रोटीन अणु है जिसका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। ये समीपवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने में सहायक होते हैं। प्रियांश जो होता है ये संक्रामक प्रोटीन से है, ये उच्च ताप एवं विकिरण से अप्रभावित रहते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण 10वां नंबर देखिएगा। ये क्या है, टी और बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ से होता है, परिपक्वन कहाँ से होता है प्यारे बच्चों, देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का उत्पादन अस्थि मज्जा में होती है। कहाँ पे होती है, अस्थि मज्जा जो कि आपकी बॉडी का एक पार्ट है, वो दोस्तों वहाँ पे होती है। टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में, ठीक है, किसमें, थाइमस ग्रंथि में होता है, तथा बी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। आई होप ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। इसको प्यारे बच्चों आसानी से अच्छे से रटने के लिए, तैयार करने के लिए बिल्कुल आप सब इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए अपने टेलीग्राम एग्जाम रूट के दोस्तों, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या दोस्तों आप सब टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा एग्जाम रूट, वहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर, टेस्ट क्रॉस तथा परीक्षण संकरण से आप क्या तात्पर्य है बताइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जब किसी प्रभावी फिटोटाइप, ठीक है, जब किसी प्रभावी फिटोटाइप वाले जीव का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए उसका संकरण शुद्ध अप्रभावित जनक से कराया जाता है तो क्या होता है, इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आप सबके सारे महत्वपूर्ण 11 क्वेश्चन थे जो मैंने आप सबको बताए। अब प्यारे बच्चों आप सबको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि प्यारे बच्चों इसी तरह का दोस्तों और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सभी मित्रों में जिनकी तैयारी बेहतर नहीं चल रही है प्लीज़ उनको बिल्कुल सपोर्ट करिए। आप सब उनको यह वीडियो ज़रूर सेंड करिएगा जिससे वो अभी बच्चा अच्छे से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कर सके, ठीक है। और आप सब भी इसी तरह दोस्तों लगे रहिए, वादा करते हैं आप सबका दोस्तों एक बेहतरीन, सब कुछ हम पे छोड़िए, बस दोस्तों पढ़ते रहिए, आप सब बहुत ही मजबूत हो जाएंगे आप सब बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है। अभी बहुत दोस्तों समय है, जितना समय है उसमें हम बहुत अच्छे से आप सबका करा देंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है, आपका एग्जाम रोड आपके साथ है, हमेशा रहा है दोस्तों, हमेशा रहेगा, बोर्ड एग्जाम के बाद भी रहेगा, ठीक है। किसी कारणवश दोस्तों दुर्भाग्यवश भगवान न करें आप सब फेल हो जाएं, या दोस्तों कोई दिक्कत होती है नाम कर कुछ भी दोस्तों 1 to R, तो आपका दोस्तों पूरा हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल आप सबको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।